ऑल वेलकम। ठीक है, चलिए, तो ये आगे 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स इज प्लस का 1। ठीक है बात, चलिए नाउ अगर इसी को हम फिर से उल्टा कर दें, इसको अगर हम पाई बाई 2 से 0 कर दें, सपोज करो साइन एक्स डी एक्स, तो क्या आएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब आपके पास में जो लिमिट हो जाएगी वो जाएगी, लोअर है पाई बाई 2, अपर है 0, सो दिस इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2। तो देखो ये वैल्यू तो 0 होनी है, कॉस पाई बाई 2, अब चाहे आगे में माइनस लगाओ या प्लस लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड कॉस जीरो का वैल्यू 1 विद अ माइनस साइन, तो ये आ गया माइनस ऑफ 1। इस केस में जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है, इस केस में आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, कभी 0 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चलिए फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट वी हैव x इंटू साइन एक्स डी एक्स एंड लिमिट इज फ्रॉम पाई बाई 2 से पाई बाई 3। तो वापस से थोड़ी देर के लिए लिमिट भूल गए, जो भी है अभी तो हमारा फोकस होना चाहिए कि x इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स, इसको कैसे एवेलुएट करना है इस इंटीग्रल को। तो यहाँ पर डिसिमिलर टर्म है, एक साइन एक्स है एक एक्स है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई बाई पार्ट्स। ठीक है, तो बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया। तो बाई पार्ट्स अप्लाई करने में लेट्स से इसको मान लिया हमने फर्स्ट फंक्शन, इसको माना सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस एक्स, देन माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो वो हो गया आपके पास में कॉस एक्स और फिर इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है तो लिमिट रख दो पाई बाई 2 से पाई बाई 3, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन नहीं है तो क्या किया आपने, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया इस तरह से, और यहाँ पर ये रख दिया आपने पाई बाई 2 से पाई बाई 3। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया, फिर से साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज साइन एक्स, तो इसको लिख दिया आपने लेट से। अभी इसको इवेलुएट करना है तो क्या किया, अपर लिमिट रख दिया, फिर लोअर लिमिट रख दिया और दोनों का क्या ले लिया डिफरेंस, सो लेट से दिस इज पाई बाई 3 माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 3, कॉस ऑफ पाई बाई 3 इज 1/2, सो माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ, अभी देखो कॉस ऑफ पाई बाई 2 आप रखोगे तो वो 0 हो जाएगा। अब ये माइनस ऑफ 0 लिखो, यहाँ पे माइनस लिखो, कुछ भी लिखो, अल्टीमेटली तो वो 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब माइनस 0 हो प्लस 0 क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ये वैल्यू आ गया यहाँ से, प्लस दिस इज साइन ऑफ एक्स एंड लिमिट इज पाई बाई 2 से पाई बाई 3, सो दिस इज माइनस का पाई बाई 6 प्लस अपर लिमिट साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 कितना √3/2 माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना 1, तो -1। इसको अगर हम अलग से देखें, इसको अगर हमने अलग से इवेलुएट किया होता तो कैसे लिखा होता, इसको लिखा होता आपने साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 दैट इज 1/√3/2 -1, एक ही बात है, ये भी वही लिखा हुआ है। तो ये आंसर आ गया आपके पास में, दैट इज √3/2 -1 माइनस ऑफ पाई बाई 6, ये आंसर आ गया। ठीक है, okay, now in the next one, x power 4 minus x square plus 1 divided by x square minus x plus 1, अगर याद है तो x power 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर हम माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दें तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास में, x पावर 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर अगर है, ठीक है ना, तो प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर है तो प्लस प्लस कर दिया और एक माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस कर लिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास में, x पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अभी आप देखो ये वैल्यू, ठीक है ना, दिस इज फैक्टर ऑफ x पावर 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ और करना होगा, दैट इज नॉट आवर कंसंट्रेशन राइट नो। तो अभी इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा आपके पास में, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर से, क्या बच गया, नाउ वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1।
तो लिमिट को थोड़ी देर के लिए भूल गए, इंटीग्रेशन किया तो x³/3 प्लस दिस इज x²/2 प्लस x, फिर लिमिट रख दी। सो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1, आंसर इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पर तो सब में x है तो 0 रखोगे आप तो ये भी 0 ये भी 0, एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया एलसीएम 6, दिस इज 2 प्लस 3 प्लस 6 दैट इज 11/6, तो ये आ गया आपके पास में आंसर ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 ऑफ दिस। ओके, नाउ we have a one very important birth remember point। क्या बोल रहा है यहाँ पर, if there is nothing mentioned about limits, अगर limits के बारे में कुछ given नहीं है, this implies that given limits are values of integrating variable। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि e power x dx लिखा हुआ है, x is varying from 0 to 1, तो ये तो given है कि x is varying from 0 to 1, ठीक है। अगर नहीं भी गिवन है e पावर x dx लिखा है 0 से 1, तो अगर जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो अगर x है तो ये वैल्यू x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1 ही मानी जाएंगी। क्लियर हुई बात अभी क्या बोल रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अगर आप समझो तो ये क्या बोल रहा है कि ये लिखा हुआ है x² d ऑफ ln x, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग जो आपके पास में वेरिएबल है वो ln x है, तो अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल ln x है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिमिट्स हैं कुछ गिवन नहीं है अगर, तो ये जो लिमिट्स हैं दीज आर द लिमिट्स ऑफ ln x नॉट x। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट गिवन लिमिट्स आर लिमिट्स ऑफ ln x नॉट x, दैट इज लोअर लिमिट जो है वो क्या है, लोअर लिमिट इज ln x is equal to 1 and upper limit is ln of x is equal to 2। क्लियर है बात? अभी अगर आपने d of fx डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ fx की बात करें तो वो क्या होता था, आप fx को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x एंड मल्टीप्लाई कर दो dx से, तो f डैश x इंटू dx, तो d ऑफ ln x क्या बन जाएगा आपके पास में, ln x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x इंटू dx। तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो आप लिखोगे x² इंटू 1/x dx। अब अगर आपने इसको यहाँ पर 1 से 2 लिख दिया, ये गलत है लिखना। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है 1 और 2 these are not the limits of x, not of x, these are the limits, given limits are limits of ln x। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, जो डिफरेंशियल जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है बेटर टू से, तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहाँ पर ln x है, तो ये ln x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात? तो अगर आपने यहाँ पर dx लिखा तो यहाँ पर वैल्यूज भी x की होनी चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू इवेलुएट करने के लिए नाउ वी कैन से दैट ln x अगर 1 है, इसका मतलब x जो है वो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू e एंड x इज इक्वल टू e स्क्वायर। बात क्लियर है? x इज वेरिंग फ्रॉम e टू e स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ से इसको ये लिखें कि नाउ e टू e स्क्वायर एंड x से x कैंसिल x dx, नाउ दिस इज करेक्ट, कंप्लीटली करेक्ट, देयर इज नो doubt about that। So from here now what we will write e to e square x square into 1 upon x dx, now this is correct, and what we left with is x dx e to e square, that is x square by 2, and limit is from e to e square, so e square का square that is e power 4 by 2 minus of e square by 2 that is e power 4 minus e square by 2, or we can take e square common also, that is not a big deal। इंपॉर्टेंट बात समझ में आई? अगर यहाँ पर d ऑफ ln x लिखा हुआ है और जो गिवन लिमिट्स हैं उनके बारे में नथिंग मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं है अबाउट लिमिट्स, दिस इंप्लाइज गिवन लिमिट्स आर वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना जरूरी है, गड़बड़ नहीं करना। क्लियर है बात? सपोज करो
कि अगर ऐसा कुछ पूछा गया कि ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू डी ऑफ साइन एक्स जो है वो है, और लिमिट यहाँ पे अब आप देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया कि x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1। अगर ये मेंशन कर दिया x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, तो जब आप d ऑफ sin x को सिंप्लीफाई करोगे दैट विल गिव यू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज cos of x मल्टीप्लाइड बाई dx। तो अब आप जब लिखोगे ट्वाइस ऑफ sin x इंटू cos of x dx, नाउ x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, नाउ दिस इज ओके। अभी यहाँ पर आपने लिखा तो यहाँ पर जो x का जो यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो x है, तो इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया कि x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अगर नहीं कुछ मेंशन होता तो फिर हम sin x को 0 से 1 मानते। आई होप क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ से नाउ वी कैन सॉल्व, दैट इज सिंपली साइन ऑफ 2x इंटीग्रेशन dx। अभी तो सिंप्लीफाई किया हमने, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन विल गिव यू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। नाउ अपर लिमिट इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। cos 0 is 1, cos 0 is 1, so this is minus of minus 1, that is plus 1, and minus of cos 2, so this is 1 minus cos 2, ठीक है। ये आ गया आपके पास में आंसर। क्लियर है बात? तो हमने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल था वो sin x था, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया कि x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, तो इसको हमने पहले सिंप्लीफाई किया इन टर्म्स ऑफ x, तो ये रख दिया। अभी dx जो है यहाँ पर x जो है वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, तो लिमिट जो है वो 0 से 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो x में ही वेरी कर रहा है ऑलरेडी, इट इज गिवन। 2 को अंदर ले गए, 2 sin x इंटू cos x को लिख दिया हमने sin 2x, इसका इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ cos 2x एंड डिवाइडेड बाई 2, कृपया ना भूलें, दिस इज डिवाइडेड बाई 2, okay, so minus of cos 2 divided by 2 and this is also divided by 2, so this is finally divided by 2, okay। भाई यहाँ पर 2 भी तो आएगा, 2x को हम t मानेंगे तो, ठीक है। तो माइनस ऑफ cos 2x में x की पे 1 रखा तो माइनस ऑफ cos 2 बन जाएगा, ये तो cos 2 by 2, फिर माइनस लगाया और फिर माइनस ऑफ cos 0 by 2 है, तो ये तो बन गया -1 और -1 मिलके +1 बन गया, सो दिस इज 1 by 2 माइनस ऑफ cos ऑफ 2 by 2, एलसीएम लिया तो 1 माइनस cos ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। अभी क्लियर, ओके। सो दिस 2 ना भूले, ठीक है। सो दिस इज अवर करेक्ट चॉइस, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने बोला था कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन जो था कि वो पैरेलल कर्व्स मिलते थे हमको, ठीक है ना, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स मिलते थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b गिव्स एल्जेब्रिक एरिया। अभी एल्जेब्रिक एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया विद साइन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो हम समझेंगे अलग से, बट एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा एरिया, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल क्या बोल रहा है, एल्जेब्रिक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज एरिया विद साइन। मतलब अगर कहीं पर आपने एरिया इवेलुएट किया वो 5 आया, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर -5 भी हो सकता है, ठीक है, दैट वी विल सी। बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस, और वो 2 वर्टिकल लाइंस क्या है, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो हो गया आपके पास में कि एल्जेब्रिक एरिया। नाउ व्हाट इज एल्जेब्रिक एरिया, एल्जेब्रिक एरिया मतलब कि एरिया विद साइन। अब जरा इसको अगर हम समझें, सपोज करो कि ये जो है ये एफ एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये जो है x इज इक्वल टू a वर्टिकल लाइन है, ये x इज इक्वल टू b लाइन। अब आपने इंटीग्रेशन लिखा a टू b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये एरिया आपने एवेलुएट किया। तो अगर जो एरिया गिवन है वो एरिया अगर x एक्सिस के ऊपर है
और डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल जो है वो पॉजिटिव है। डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल पॉजिटिव है मतलब कि आप लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ जा रहे हो। तो ये एरिया सपोज करो ए आया, तो इसका इंटीग्रल का आंसर अगर आई है तो आई जो है वो ए होगा विद प्लस साइन। क्लियर है बात? क्या बोला फिर से कि अगर आपने ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है सबसे पहले कि एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। तो एफ एक्स ने एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू बी के साथ जो एरिया बाउंड किया उसको तो ये बता रहा है, बट विद एल्जेब्रिक, मतलब एल्जेब्रिक एरिया को बता रहा है। तो ये एरिया पॉजिटिव हम बोलेंगे कब, जब एफ एक्स जो है वो अबव एक्स एक्सिस हो, पहली चीज, और डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल जो है वो पॉजिटिव हो, मतलब कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट में आप इवेलुएट कर रहे हो। क्लियर है बात? चलिए, सो एल्जेब्रिक एरिया जो है, एल्जेब्रिक एरिया इज एरिया विद साइन, ठीक है, सेम बात हो गई। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एल्जेब्रिक एरिया पॉजिटिव, एल्जेब्रिक एरिया को पॉजिटिव बोलेंगे इफ एरिया बाउंडेड इज अबव एक्स एक्सिस के ऊपर है, एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम लोअर टू अपर लिमिट, मतलब कि डायरेक्शन जो है वो लोअर टू अपर है, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अब आप समझो, आपने लिखा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन आई है, ठीक है। अब ये एफ एक्स है, ये एक्स इज इक्वल टू ए लाइन है, ये एक्स इज इक्वल टू बी लाइन है, ये एक्स एक्सिस है। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये तो क्या बता रहा है, ये तो इस बाउंडेड एरिया को बता रहा है। एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन की डायरेक्शन क्या है, क्या वो लोअर से अपर लिमिट की तरफ है? बिल्कुल है, लोअर से अपर लिमिट की तरफ। तो ये जो एरिया है इसके आगे में हम क्या समझने के लिए अभी क्या लगा देंगे, प्लस साइन, मतलब कि प्लस ऑफ ए ही आंसर आएगा। मतलब अगर इस एरिया की वैल्यू इवेल्युएट करने पर 7 आ रही थी तो अभी +7 आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज नॉट प्लस माइनस, कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो फिल इन द ब्लैंक था एक तरह से। ठीक है, सो वी कैन नाउ रिमूव इट। तो प्लस के साथ ही वी विल आंसर। क्लियर है बात? तो अगर ये 7 था तो ये 7 ही आएगा आंसर। सपोज करो कि इसको मैं बी कर दूं, लेट से अगर मैं बोलूं इसको मैं बी कर दूं, इसको ए कर दूं, ठीक है, और लिमिट अभी भी ए से बी है, ए से बी है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। भले ही एफ एक्स अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो अभी आंसर अगर 7 आ रहा होता तो हम आई का आंसर क्या करते, -7 करते। क्लियर है बात? चलिए और केसेस में समझते हैं, जैसे कि ए से बी दे रखा है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई है। अब यहाँ पे देखो जो एफ एक्स है वो एक तो बिलो है एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो एक बात तो यहाँ पर ही गड़बड़ हो गई, क्या बोला था कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो और डायरेक्शन अगर लोअर से अपर है तो पॉजिटिव होगा। यहाँ तो एक्स एक्सिस से नीचे हो गया और डायरेक्शन लोअर से अपर है। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता और डायरेक्शन लोअर से अपर होती तो पॉजिटिव होता, लेकिन एक्स एक्सिस से नीचे है। तो आपने जो भी वैल्यू वैल्यूएट करी, सपोज ये वैल्यू आई आपके पास में 10, तो अभी एल्जेब्रिक एरिया का मतलब क्या हुआ कि आपको आंसर करना पड़ेगा -10। तो अगर ये वैल्यू a1 है तो -a1 जो है वो आंसर होगा। आई होप क्लियर है बात? क्या बोला था, एल्जेब्रिक एरिया पॉजिटिव कब होगा, जब एफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर हो और इंटीग्रेशन का जो डायरेक्शन है वो लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ हो। तो देखो यहाँ पर ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो लोअर से अपर तो जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही है इंटीग्रेशन की। लेकिन एफ एक्स जो है वो अभी क्या आ गया, बिलो एक्स एक्सिस। तो हमने तो बोला था कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है और डायरेक्शन अगर जो है वो लोअर से अपर है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है बात? फिर अभी देखो इस सिनेरियो में यही आई है, ठीक है। अभी ये जो सिनेरियो है इसमें क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। अभी देखो यहाँ पर चेंज कर दिया, थोड़ा सा आप ध्यान दो, तो ये x इज इक्वल टू ए हो गया, ये x इज इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। तो अभी लोअर से अपर नहीं जा रहा है पर अपर से लोअर जा रहा है, तो डायरेक्शन उल्टी हो गई पहली चीज तो नेगेटिव आ गया। और एफ एक्स जो है वो भी बिलो एक्स एक्सिस हो गया, तो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया, अल्टीमेटली पॉजिटिव।
तो यहाँ पर जो हम आंसर करेंगे तो वो क्या करेंगे आंसर ओनली A2। बात क्लियर हो रही है? चलिए एक और सिनेरियो जो है इसमें क्या बोल रहा है कि एफ एक्स जो है वो तो पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, और डायरेक्शन जो है ए से बी। अभी देखो डायरेक्शन जो है वो ए से बी है, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, इसमें डायरेक्शन जो है वो अगर ए से बी है तो इसको हम चेंज करते हैं, लेट्स से ये बी हो गया, ये हो गया, ये है डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन जो है वो अपर से लोअर है, अपर से लोअर, और एफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इस वजह से तो पॉजिटिव, लेकिन इस वजह से डायरेक्शन जो है वो तो अपर से लोअर हो गया, तो कैसा आएगा नेगेटिव। सो दिस विल गिव यू माइनस ऑफ A3। फिर से बोल रहे हैं भाई आपने एरिया निकाला, एरिया तो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे आपको पूछा जाए कि इसका एरिया कितना, तो एरिया तो जो tan आ रहा है वो tan ही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए A to B एफ एक्स डी एक्स कितना है, तो वो आप आंसर क्या करोगे, माइनस ऑफ 10। क्यों, वापस से सुन लिया, एफ एक्स होना चाहिए एक्स एक्सिस से ऊपर, एंड डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ, देन ओनली पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मान लो कि ये जो है इस तरह से और डायरेक्शन ये हो गई, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब एरिया तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो एरिया विद साइन को रिप्रेजेंट करता है क्या, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एरिया। क्लियर है? चलिए नाउ एक और केस देख लिया हमने, कुछ ऐसा गिवन है ए से बी में एफ एक्स डी एक्स हमको बताना है। ये जो एरिया है ये A4 दे रखा है, ये एरिया A5 दे रखा है, और एक्स इज, देखो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन आप देखो सबसे पहले, तो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो तो ए से बी में है, मतलब कि लोअर से अपर में है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो जो एफ एक्स है वो तो बिलो एक्स एक्सिस है, तो A4 जो है वो तो होगा नेगेटिव, तो माइनस ऑफ A4, और A5 जो है वो अबव एक्स एक्सिस है और डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल भी लोअर टू अपर है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, A5 माइनस A4। ये आंसर आएगा किसका, इस डेफिनेट इंटीग्रल का। एरिया पूछेगा, सपोज करो ये 2 है और ये 3 है, तो 3 माइनस 2 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब इसका आंसर 1 आ गया। लेकिन अगर एरिया पूछेगा, सपोज करो ये 2 है ये 3 है, तो आंसर कितना होगा, 5। एरिया 5 होगा लेकिन एल्जेब्रिक एरिया क्या होगा, 1। क्लियर है बात? तो अगर हमको ये पूछ रहा है, अभी तो हम इसी की बात कर रहे हैं, एरिया इज एंटायरली अ डिफरेंट चैप्टर, वो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। लेकिन अभी हमको समझना जरूरी है कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एल्जेब्रिक एरिया, और कैसे हमको देखना है कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। तो उसके लिए फिर से एक बार बोल दिया कि एफ एक्स जो है वो अगर अबव एक्स एक्सिस है एंड डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम लोअर टू अपर लिमिट, तो फिर ये पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो भी चेंजेस होंगे उस हिसाब से वी विल चेंज एंड इवेलुएट, ठीक है। ओके, नाउ एक और सिनेरियो है, क्या बोल रहे हैं, लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी। अभी यहाँ पर देख लो आप, ए टू बी, तो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन हम आप साफ साफ देख सकते हो, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब कि अपर से लोअर। अगर ये अपर से लोअर डायरेक्शन में है तो अभी सबको जो ऊपर वाला एरिया है वो नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, और जो नीचे वाला एरिया है वो पॉजिटिव हो गया। भाई अपर से लोअर जा रहा है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा अब नेगेटिव, और नीचे वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। तो नाउ आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, A3 केवल पॉजिटिव होगा, -A1 -A2। A3 जो है वो नेगेटिव होगा, A3 भी नेगेटिव होगा, A1 भी नेगेटिव होगा, केवल A2 पॉजिटिव होगा। A2 नीचे है, A2 नीचे है तो नेगेटिव, और अगर इस डायरेक्शन में होता तो नेगेटिव होता, लेकिन ये डायरेक्शन हो गई तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो बात क्लियर है, होनी भी चाहिए। इस सिनेरियो में ए से बी जा रहा था, ए से बी मतलब कि अपर लिमिट से लोअर लिमिट की तरफ, अपर लिमिट से लोअर लिमिट की तरफ है डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन।
मतलब हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव जो है वो है, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल जो है वो नेगेटिव है। तो जो नीचे वाला एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो ऊपर वाला एरिया होगा, ऊपर वाला एरिया मतलब कि एक्स एक्सिस से ऊपर, वो पॉजिटिव। एरिया पॉजिटिव नेगेटिव हम बोल रहे हैं एल्जेब्रिक के सेंस में, एरिया तो सारे ही पॉजिटिव होंगे। सपोज करो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, लेकिन जब एल्जेब्रिक एरिया की बात होगी तो इस डायरेक्शन में जब आप देख रहे हो तो ये वाला जो है वो पॉजिटिव काउंट होगा, ये वाले जो है वो नेगेटिव काउंट होगा। तो ऐसा भी हो सकता है ये 1 है, 2 है, ये 3 है, तो तीनों का सम होके वो 0 आ जाए। अब लेकिन देखने से क्या ये एरिया कभी 0 होगा क्या? नहीं, लेकिन सम तो 0 आ रहा है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ एल्जेब्रिक एरिया। क्लियर है बात? चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स से कि आपको sin x dx इवेलुएट करना है 0 से पाई बाई 4 में। अब आप देखो 0 से पाई बाई 4 जो है, अगर हम यहाँ पर मार्क करें, सो पाई बाई 4 इज समवेयर ओवर हेयर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की लिमिट केवल इस पार्ट में अगर हम देखें, इस पार्ट में लिमिट का जो डायरेक्शन है, मतलब इंटीग्रेशन का जो डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम लोअर टू अपर, और जो आपके पास में जो एफ एक्स है वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर इससे पूछे कि भाई ये कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव ही आएगा। नाउ वी कैन इवेलुएट एंड वेरीफाई आल्सो। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस एक्स, फिर यहाँ से लिख दिया लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई बाई 4। अभी अपर लिमिट रखा तो कॉस ऑफ पाई बाई 4 एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0, लोअर लिमिट रख दिया। दिस इज माइनस का 1/√2 एंड दिस इज माइनस ऑफ कॉस 0 इज 1 with a minus sign, -1, and minus is +1, so this is +1। LCM अगर हम ले लें, so this will give you minus of 1 plus √2/√2, that is √2 minus 1/√2। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। √2 का वैल्यू 1.14, 1.14 minus 1 is a 0.41 approximately divided by √2, तो पॉजिटिव आ गया। अभी अगर हम यहाँ से इसका वैल्यू पूछें आपसे, तो अब आप देखो सिमेट्रिकल है साइन एक्स, ये y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 जो लाइन है उनके बीच में बाउंडेड कर रहे हैं 0 से लेकर पाई तक। अभी देखो आप अगर डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, अब अगर हम इसको a1 बोलें, इसको a2 बोलें, तो इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है, हमने एवेलुएट किया था 0 से पाई में, पाई बाई 2 में एरिया जो है 1 आ रहा था, तो ये पार्ट भी 1 होगा, ये पार्ट भी 1 होगा और ये पार्ट भी 1 होगा। लेकिन ये जो एरिया है ये नेगेटिव होगा और ये एरिया पॉजिटिव होगा। एरिया नेगेटिव, एरिया पॉजिटिव, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग इन सेंस ऑफ एल्जेब्रिक एरिया, डेफिनेट इंटीग्रल के रेफरेंस में बात हो रही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका आंसर हो सकता है, अब आप ही बोल पा रहे होगे कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। नाउ वी कैन वेरीफाई अगेन। दिस इज सिंपली माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to pi, 0 to 2 pi, minus of cos of 2 pi and minus of cos of 0। तो cos इवन मल्टीपल पे 1 होता है और ऑड मल्टीपल पे कितना होता है, -1 होता है। तो इवन मल्टीपल है यहाँ पर 2 पाई, तो cos of 2 pi will give you value 1, so this is minus of 1 and minus of -1, that is +1, so -1 plus 1 is ultimately 0। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, आंसर इज 0। और ड्यू टू सिमेट्री आप बोल ही सकते थे कि ये a1 है, ये a2 है, और ये अगर सिमेट्रिकल एरियाज हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, मतलब कि लोअर से अपर में जा रहा है, और जो एफ एक्स है वो अबव एक्स एक्सिस है, तो ये एरिया जो है a1 आएगा और इस इंटीग्रल का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और एरिया a2 आएगा, लेकिन इसके इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो दिस कैन बी डन इन दिस वे। तो डायरेक्टली भी बोल